और चलिए अब हम खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को जो सुपुर्द खाक किया गया है उसकी, और जो पूरा हत्याकांड है उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए हैं। अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सिद्दीकी के आवास पर गए थे। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति सरकार को बैकफुट पर लाकर के खड़ा कर दिया है। विपक्षी मामले पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मामले में मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है और तीसरे शूटर को पुणे से गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिश्नोई हत्याकांड का राज उगलेगा और बाबा सिद्दीकी हत्या क्या सिर्फ एक मैसेज है, निशाना कोई और है, और क्या क्या खुलासे कर सकता है लॉरेंस बिश्नोई, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग एक बार फिर से चर्चा में है। एनआईए कई मामलों में बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही गैंगस्टर टेरर केस में एनआईए के दिल्ली की अदालत में बिश्नोई गैंग के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की टी कंपनी से की। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट जबरदस्त तरीके से फैला है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। फिर उसने डी कंपनी बनाई और पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ करके अपना नेटवर्क कई देशों तक फैलाया। ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह लॉरेंस बिश्नोई ने छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना गैंग खड़ा कर दिया। आज उत्तर भारत के साथ इंटरनेशनल लेवल तक उसका गैंग फैल चुका है। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सतविंदर सिंह और गोल्डी बराड़ के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट हो रहा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 700 से ज्यादा शूटर है और जय बलकारी उसकी गैंग का नारा है। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की फोटो और वीडियो डालकर युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई। कोर्ट आते जाते बिश्नोई का फोटो सोशल मीडिया में डाला गया और इस तरह गैंग का प्रचार प्रसार हुआ। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों से भेजा गया। कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की लालच देकर बिश्नोई गैंग में रिक्रूट किया जाता है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज कह रहे हैं कि लॉरेंस बोलेगा, हत्या कांड का जो है राज है वो ये खोलेगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से जो है इसको लेकर के पूछताछ शुरू हो चुकी है। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस और इसी ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसने जिम्मेदारी भी ली है। एक फेसबुक पोस्ट भी आया था जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, सौरभ दुबे है, राजनीतिक विश्लेषक है, और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद हुलिया
सुधाकर है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, वो भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे। और इसी के साथ पीके जैन है, पूर्व एडीजी है मुंबई से, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी कई मेहमान जो है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सौरभ दुबे, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि अब तक कल से लेकर के हत्याकांड को लेकर के जो जांच चल रही है, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेशी हुई, चौथे शख्स के बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर मिल गई है कि चौथा शख्स भी था जो इनका सहयोगी था, जो पूरी तरह से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अभी बाबा सिद्दीकी पहुंचे, ये पूरी जानकारी उन तक पहुंचा रहा था। इन सबके साथ इस हत्याकांड में सलमान खान का नाम लगातार सामने आ रहा है। सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मुलाकात नहीं है अभी, यानी कि कोई भी जो विजिटर है वो आकर के मुलाकात नहीं कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह से अभी चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले इस तरह का हत्याकांड हो जाना, इस तरह से हत्या को अंजाम दे देना, महाराष्ट्र की राजनीति में एक पूरी तरह से भूचाल आ गया है। मुझे तो नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक कानून व्यवस्था के तहत जो है, जो काम कार्य होना चाहिए वहां पर, वो कानून व्यवस्था, कानून अपना काम वहां पर कर रहा है। और एक निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना, जिस घटना की सब लोग निंदा करते हैं, वो ऐसी घटना वहां पर हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, इसमें कई प्रकार से जो एंगल बनाए जा रहे हैं, वो कई प्रकार से बनाए जा रहे हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आता है इसके अंदर जो है, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। मेरे को इको हो रही है, मेरी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपके ऑडियो को यहाँ पर ठीक किया जाए। और इससे पहले हम, आ रही है आवाज, क्लियर है कि अभी भी इको है? मुझे तो क्लियर है, इको हो रही है थोड़ी, पर ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इसको जिस प्रकार से एक लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल जब दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सलमान खान की बात हो रही है वहां पर। देखिए, सुपारी किलिंग है, ठीक है, स्पष्ट रूप से नजर आता है कि लोगों ने पैसा दिया गया है उनकी हत्या के लिए, और वो जाकर के वो जो है पैसा लेकर के हत्या हुई है। तमाम अभी तक जो जांच खुलासे चल रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जिसके आधार पर भी ये क्लियर है, पुलिस ने इसको लेकर के क्लियर तस्वीर जो है वो कर दी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तो उसके बाद अगर हम ये इस एंगल की जो इसकी जांच जो है, अगर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल से करते हैं, तो निश्चित रूप से जो नजदीकियां थी इनकी सलमान खान के साथ, वो बहुत ज्यादा रही हैं। तमाम तरह की, जब ये भी इफ्तार पार्टी करते थे, इफ्तार पार्टी में हर साल जो है वो सलमान खान इनके मंच में देखे जाते थे। और भी तमाम लोग जो है, सलमान शाहरुख खान की दोस्ती कराने के नाम से भी इनकी जो लोकप्रियता थी वो काफी बड़ी थी, जो कुल मिलाकर के। देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता है मामला जो है ये प्रॉपर्टी का मामला है। ये जो अब कुछ अवैध निर्माण भी हुए थे, उसको लेकर के आपस में टकराव था। निर्माण मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर 2-3 ग्रुप जो है प्रॉपर्टी को लेकर के बटे हुए हैं। जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता था, जैसे वहां पर जो झोपड़ियां होती थी, उनको लेकर के पहले रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था इन्होंने। रीडेवलपमेंट के काम को लेकर के एक वर्चस्व की लड़ाई आपस में भी चल रही थी, और पैसे के लेन देन का भी मामला स्पष्ट रूप से नजर आता है इसके अंदर जो है साफ साफ। देखिए, कुल मिलाकर के जो बाबा सिद्दीकी हैं, जो उनका पुराना रिकॉर्ड अगर आप खंगालें तो बहुत साफ सुथरा का रिकॉर्ड नहीं। उनका रिकॉर्ड जो है वो तमाम तरह के अवैध कार्यों में भी रहा है, अवैध वसूली में भी रहा है, अवैध चीजों में रहा है, और वो इसके लिए एक राजनीतिक संरक्षण उनको कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ था। यानी कि आप सलमान फैक्टर को यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं, सलमान खान के फैक्टर को नहीं जोड़ते हैं, उनके अब तक के जो, हाँ जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है, देखिए, इससे किसी भी जो बाहर बैठा अपराधी है ना, उसको एक मनोबल उसका बढ़ जाता है, उसको एक ताकत मिल जाती है। अगर उसने नहीं भी काम किया और वो दिखाना चाहता है कि देखिए मैंने सलमान खान की जगह उनके साथी को मार दिया, कल को मेरे टारगेट पे सलमान खान है, तो इस तरह की बातें जब तक पूरी तरह से जांच में यहाँ पर नहीं निकल करके आती है, तब तक मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूर्ण रूप से लेना सही नहीं है। इनकी व्यक्तिगत लड़ाइयां भी कई लोगों से चल रही। ठीक है, चलिए, तो कई एंगल से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को जो है वो जांच कर रही है। आपके पास वापस लौटेंगे बृजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी के अजीत गुट के हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बृजमोहन जी। लेकिन उससे पहले मैं पीके जैन साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि पूरे मामले को कानूनी तौर पर समझना बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से सौरभ दुबे ने सीधे तौर पर यह कहा कि अब इसको हम सलमान खान फैक्टर से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का रुतबा रहा है, जैसे कार्य वो करते रहे, क्योंकि ना केवल एक राजनेता के तौर पे बल्कि इसके अलावे भी वो प्रॉपर्टी डीलिंग और इन सब चीजों में रहते थे, कई सारी अवैध संपत्तियां थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस हत्याकांड के पीछे। और अगर लॉरेंस बिश्नोई को यह हत्याकांड को अंजाम देना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है एक तरह से, तो इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे।
जी नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी। देखिए, मेरा भी थिंकिंग, जब तक पुलिस की जांच की दिशा सही सेट नहीं हो जाती, हम्म। तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसके पीछे कारण मीमांसा क्या थी। ये सिर्फ सलमान फैक्टर था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ऑलरेडी इसकी जिम्मेदारी ले ली है। हम्म। उनका जो एक मोहरा था, उसने कुछ ट्वीट डाल के भी अपनी तरफ से कहा कि इसमें बॉलीवुड प्रॉपर्टी और नेतागिरी, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। हम्म। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब तक इसमें क्लियर मोटिव नहीं निकल के सामने आता, या उसकी जो जांच की दिशा सही तय नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार ठहराना और उसके पीछे सिर्फ सलमान का या एसआरए का कारण देखना, ये सही नहीं होगा। हम्म। इसको थोड़ा समय लगेगा। देखिए, उनकी 21 तारीख तक इन लोगों की रिमांड मिली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई से ऑलरेडी जांच शुरू हो चुकी है। तो ये बातें सही हैं सारी, कि जहाँ पे एक वैक्यूम रहता है वहां पे दूसरे गैंग आने की कोशिश करते हैं। हम्म। अब उन्होंने चाहे सलमान खान का सहारा लिया हो, चाहे इस किलिंग का सहारा लिया हो, अगर वो मुंबई में या महाराष्ट्र में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, तो वो भी उसके पीछे कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे वसूली पहले भी होती थी। हम्म। और दोबारा उस सत्र को या चक्र को शुरू करने के लिए भी ये कोशिश हो सकती है। तो कारण बहुत से हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें जांच एजेंसियों की थोड़ी सी प्रोग्रेस के ऊपर के लिए वेट करना चाहिए, और उनका एक आधिकारिक बयान आने के बाद ही इसमें कुछ तथ्य सामने आएंगे। जी। देखिए, बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ाने की या उनको थ्रेट आने की कोई कंप्लेंट की थी, उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। हम्म। तो वो कारण क्या था, उसमें उन्होंने कोई कारण दिया, कहाँ से थ्रेट आया था, वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं है। हम्म। ये सारी चीजें अभी तक, जब तक जांच आगे नहीं उन्हें बढ़ेगी, उन्हें इनको थ्रेट गुपचुप आया रखा था, जा रहा है। उन्हें धमकी मिली थी जान से मारने की, जिसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है वो की लेकिन थी। वो और धमकी आई कहाँ से थी? धमकी आने का जी कारण क्या बिल्कुल था, कहाँ से बिल्कुल, आई कल थी? भी मैं यही सवाल जी। पीके जैन साहब पूछ रही थी कि अगर धमकी दी गई, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन क्या उसके बाद ये जांच का विषय नहीं हो जाता है कि धमकी आखिरकार दिया किसने, क्यों दिया? क्या उन्हें पकड़ना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल नहीं था? क्या सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा देना ही एक पुलिस का कार्य है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ पे मुंबई पुलिस में प्रोएक्टिवली बहुत बार लोगों को सिक्योरिटी दी गई है। हमारे अगर टेक्निकल इंटेलिजेंस में कहीं आ गया कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में दो गैंगस्टर्स में या माफियासों में बात हो रही है, तो हम उनको बुला के सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करके वो पुलिस का काम खत्म हो गया। इसके पीछे वो जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रोटेक्टिव है उसकी भी सपोर्ट होना, उसका भी सहयोग होना जरूरी है। उसने बताना चाहिए कि मेरे को थ्रेट कौन से कॉर्नर से आया था, क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकता है इसकी जांच चल भी रही हो, या कोई भी फैक्ट हमारे सामने नहीं है। आज हम जी। सिर्फ गैस वर्क पे काम चला रहे हैं कि उनको थ्रेट आई थी, वो थ्रेट के बाद में पुलिस ने ये करना चाहिए था। हो सकता है कि ये काम सारे चल रहे हो और इसी बीच में ये कांड हो गया हो। जी। तो मुझे देखिए, आज की सिचुएशन जो है वो बहुत ही प्री मैच्योर है इस तरह के गैस वर्क करने के लिए। ये फैक्ट है कि 3 लोग पकड़े गए हैं, और जो है चौथा मास्टरमाइंड जो है, या जो उनके साथ में उनको गाइड कर रहा था, वो है जो जिसने वेपन सप्लाई किए, वो आदमी है, पैसे देने वाला व्यक्ति है, लॉरेंस बिश्नोई है। उन्होंने ऑलरेडी इसकी वो ले ली। लोनकर के भाई को पकड़ लिया। लोनकर शायद ऑलरेडी अकोला पुलिस की कस्टडी में हो, ऐसा क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी पुलिस की जांच ठीक के है। दायरे में आएंगे। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इसके पीछे कारण क्या था, गैंग कौन था, और कहां तक इसके तार जुड़े हुए थे। जी ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। महेश तापसी, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर रुक करूंगी बृजमोहन श्रीवास्तव जी का। बृजमोहन जी, क्योंकि सरकार पे सवाल काफी ज्यादा यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे कि सरकार फेलियर हो गई है, सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है, कई बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। आपसे हम इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से धमकी दी गई, कहा जा रहा था कि वाई श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वो उन्हें प्रदान की गई थी, वो उन्हें दिया गया था। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने बताया, क्योंकि चश्मदीद से उन्होंने बातचीत की, वो उस मौका वारदात वाली जगह पर भी गए, जहां से उन्होंने पूरी तस्वीर जो है हमारे दर्शकों को दिखाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ कहा जा रहा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उनके साथ महज 2 पुलिसकर्मी थे, और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी सुरक्षा में ये चूक हुई है। संभवतः ऐसा है क्या? प्रीमेच्योर चीजें हैं, जांच का विषय है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा सिद्दीकी साहब का जिस प्रकार से मर्डर किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। मुंबई के एक ऐसी जगह पर उनका मर्डर हुआ जहाँ पे पूरा क्राउड था, लोग थे। वहां यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो इससे लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध
एक सोच भी पैदा होता है और सरकार पे भी प्रश्न उठता है। इस पे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि ये अभी जिस ढंग से अभी जैन साहब ने भी कहा कि अभी सिर्फ संभावनाओं पे हम सारी बातें कर रहे हैं, गेस वर्क चल रहा है, जिसपे कि एक एक्स के ऊपर एक ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं कि लॉरेंस ग्रुप की तरफ से बात हो रही है। अभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये एक कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने किसी ढंग से ये कोई क्राइम किया है या इसके पीछे कोई और कारण है। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से पुलिस का कल बयान था कि उनको एक साधारण सुरक्षा दी गई थी, उनको कोई वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। हाँ। इससे ऐसा लगता है कि बाबा ने कभी भी इस मुद्दे पे किसी को जानकारी नहीं दी थी। मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई अभी, तो कभी भी उन्होंने, बाबा सिद्दीकी ने ये नहीं कहा कि मेरी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा है। ये अचानक किस प्रकार से हुआ है, क्या हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और इतनी जल्दी और इतने उनके बिल्कुल ऑफिस के बाहर इस प्रकार की घटना वो लोग कर पाए। तो ये सारी चीजें अभी जांच का बिंदु है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी, जो हमारा इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, वो इसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आके 2 महीने से रेकी कर रहे थे, उनके बारे में वो लगातार पीछा कर रहे थे, और इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को ना हो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई चूक हुई है। चूंकि वहां सरकार हम लोगों की है, हम और आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात में स्पष्ट निर्देश भी दिए कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, उस हर बिंदु के ऊपर जांच होनी चाहिए जहां से इस प्रकार की घटना हो सकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है, इसकी पूरी जांच करेगी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पुलिस के वो अधिकारी हो और चाहे वो दीगर लोग हों, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे एक बहुत लोकप्रिय नेता की हत्या हुई है। हत्याकांड कई सवाल यहाँ पर खड़े करती है। भले ही आप चीजों को मान रहे हैं कि हाँ चूक हुई है, गलती हुई है, इंटेलिजेंस की तरफ से वो जानकारी नहीं दी गई, इतने दिन वो रेकी करते रहे, तो संभवतः कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के विपक्ष को अब बैठे बिठाए सीधे तौर पर एक मुद्दा मिला हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद, आपका हम रुख करेंगे और आपसे, क्योंकि अब चुनावी वक्त है। वैसे इस पूरे मामले को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, लेकिन विधायक थे, राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो सवाल कई सारे यहां पर खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने अपने 48 साल यहां पर दिए, फिर उसके बाद वो एनसीपी में चले गए, अब कभी लगा कांग्रेस में रहते हुए कि इस तरह से उनको कभी कोई धमकी मिली है? क्योंकि आप लोग बहुत और बखूबी जानते होंगे कि किस तरह के व्यक्तित्व के थे, किस तरह से जो लोगों के बीच में है उनकी पकड़ थी, उनकी पहचान थी, उनके जो कहे सीधे तौर पे कि दुश्मन कितने ज्यादा थे। ये सब कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी से जिक्र जरूर हुआ होगा। तो क्या कांग्रेस में इसको लेकर के कोई बात, कोई खलबली है कि हाँ पहले भी इस तरह से जो है उनको धमकी दी गई थी और आज भी एक बार फिर से धमकी देते हुए इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, बाबा सिद्दीकी का जो जिस तरह से हाई प्रोफाइल मर्डर बांद्रा जैसे सिटी में या मुंबई में, सब मुंबई रात भर चलने वाला मुंबई में अगर असुरक्षितता है, अगर अगर पुलिस, मुंबई पुलिस वर्ल्ड में 2 नंबर पे है, ऐसे होते हुए वाई सिक्योरिटी क्यों दिया? कुछ तो कारण उन्होंने बताया तभी तो दिया ना। नहीं, वाई श्रेणी की सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी, उन्हें नॉर्मल सिक्योरिटी मिली हुई थी। नहीं, खबरों के मेरे को जो मालूमात हुआ है मैडम, वो भी डॉक्यूमेंट मेरे को आज मिलने वाले हैं। डॉक्टर शिवानंद, यहाँ पर पुलिस ने भी इस बात को जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि जिस तरह से अभी बृजमोहन जी कह रहे हैं कि उन्होंने वो बातें जो है खुल करके नहीं कही कि उनको धमकियां मिल रही है या उन्होंने इस चीज को बहुत प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिया। तो ये सारी बातें अब तक निकल करके सामने आ रही है। आपका देखिए जो भी है, मुंबई जैसे शहर में हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। बाबा सिद्दीकी मेरे अच्छे मित्र है, और भले सलमान खान के अकेला बाबा सिद्दीकी सलमान खान के घर पे नहीं जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अभी जाके आए थे, जब 2-3 महीने पहले जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुआ, तभी माननीय मुख्यमंत्री साहब जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुंबई सुरक्षित रहेगा। तो उसका क्या हुआ? दूसरी बात, शिवसेना का नेता घोषणकर का दिन दहाड़े हत्या हुआ, उसका क्या हुआ? जब कल्याण में जब बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस साहब का राइट हैंड एमएलए गायकवाड़ साहब
और एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर, उनका खास आदमी का कारपेंटर गायकवाड़, दोनों भी पुलिस स्टेशन में फायरिंग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किधर है और सुरक्षित कहाँ है मैडम? और जी, मेरे को ऐसा बिल्कुल, लग रहा यानी है लॉ कि एंड ऑर्डर को लेकर इसमें के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ब्रिजमोहन जी से मैंने नहीं, ये नहीं, सवाल मैडम, पूछा भी था। मैडम, जी बिल्कुल, डॉक्टर शिवानंद, एक चीज ये बताइए, जो मैडम, क्योंकि आप कह रहे हैं हिंदू बिल्कुल मुस्लिम का रंग देने का बीजेपी आरएसएस का ये तो नहीं है। क्योंकि आ रही हूं सौरभ जी आपके देखिए पास। देखिए, सलमान खान साहब के घर पे अकेला बाबा सिद्दीकी नहीं जाता था, बहुत लोग जाते हैं। हाँ। तो मैं भी जाता हूँ, राज ठाकरे साहब भी जाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो अभी तक पैनल में किसी ने नहीं बोला। और बिश्नोई का नाम लेके ये क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, हम आज नहीं भी तो शिवानंद जी, पुलिस का रिस्पेक्ट फिर करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं इसमें बिश्नोई का नाम सिर्फ लिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि उस गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है वो नहीं है, इसके पीछे कुछ और है? हाँ, कुछ है। उन्होंने पर्दा डालने के लिए उसका नाम आगे करे, लेकिन जांच में दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई सामने आने दो। अभी भी इंक्वायरी चल रही है मैडम, जब तक इंक्वायरी नहीं होता तो हम बात करना उचित नहीं नहीं तो आप रहेगा। ये किस बेस पे कह रहे हैं? आपसे वही तो मैं समझना चाह रही थी कि आप बाबा सिद्दीकी को इससे भी पहले धमकी दी गई थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो मुझे लग रहा है कि आपसे कभी ना कभी तो जिक्र किया होगा उन्होंने। नहीं, देखिए, उन्होंने इतना सालों से कांग्रेस में हमारे मित्र रहे, काफी सालों से एमएलए थे, मंत्री रहे हुए हैं। कभी भी ऐसा कभी भी धमकी आया, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं। चलिए ठीक है महेश जी का मैं यहाँ पर, ठीक है डॉक्टर शिवानंद, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से मैडम असुरक्षित तैयार हुआ है, इस पे पूरा जिम्मेदारी फेल्यूर गवर्नमेंट है। और पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, अगर तीनों बाहर स्टेट से इधर मुंबई में आके रेंट पे रुकते हैं, 15,000 रेंट देते हैं, तब पुलिस क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी दे के फिर उतना ही आप सिक्योरिटी दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है महेश जी, क्या आपको भी लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है? क्योंकि काम जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पीके जैन साहब कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से कर रही है, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चौथे को पकड़ने की तैयारी चल रही है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है, रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ होगी। और अब तक जो फेसबुक पोस्ट आया है जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि सलमान खान ये जंग हम नहीं चाहते थे, ऐसे कई सारे पोस्ट जो है वो सामने निकल करके आए हैं, जिसकी पुष्टि जो है करने के लिए पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को जांच कर रही है। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के क्या स्टैंड? देखिए मैडम, सलमान खान का मुद्दा आगे रख के ये लोग क्या चाहते हैं मेरे को पता नहीं। सच्चाई किसी को तो उन्होंने बचा रहे मैडम, वो सच का सामने आने तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिल रहे मैडम। और डॉक्यूमेंट आ रही हूं सौरभ जी, आ रही मैडम, डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद हम प्रूफ। महेश आपसे मेरा सवाल था, आप अपनी बात को पूरा शिवानंद जी बोले। मैं कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत बड़े बड़े केसेस मुंबई पुलिस ने सॉल्व किए हैं। बहुत बड़े बड़े आतंकी हमलों के पहले उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टाइम क्या हो गया। लेकिन आज देखिए, आज मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में बॉम्ब थ्रेट हुआ, उसको दिल्ली डाइवर्ट किया गया, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। मुंबई हावड़ा रेल में बॉम्ब अलर्ट हुआ, वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर किए गए। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिशियन जो मंत्री भी है, जिसके पास नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी भी है, उसके संदर्भ में मुंबई पुलिस का इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आया। अब जैसे पीके जैन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रोटेक्शन यूनिट एंड प्रोटेक्टी, ये दोनों के बीच का संवाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टी को किस चीज से खतरा है उसका ब्यौरा लिया जाता है, उसके संदर्भ में जानकारी नियमित रूप से ली जाती है। जो प्रोटेक्शन यूनिट होता है वो हमेशा प्रोटेक्टी के जो मूवमेंट्स हैं उसकी रिपोर्टिंग लोकल पुलिस स्टेशन या जो भी उनका एसबी ब्रांच या जो भी प्रोटेक्शन ब्रांच है वो उस पर करता है, और उसका एक पैटर्न एनालिसिस होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन यूनिट के कर्मचारी, अगर आप उनको हर महीने ना बदली करो तो थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़े फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं, और अपना जो एक सतर्कता जिसको कहते हैं वो शायद भूल जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए एक कानून भी है, पीके जैन साहब बताएंगे, कि हर महीने में प्रोटेक्शन यूनिट के कर्मचारियों को बदलना चाहिए। ये कानून है, ये मैंडेटेड चीज है। लेकिन वहां पे प्रोटेक्टी और प्रोटेक्शन यूनिट के बीच में इतना संवाद बढ़ जाता है कि वो फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करते हैं, और थोड़े कॉम्प्लेसेंसी आने के चक्कर में नहीं होता। ये भी इतने हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में, सुनिए मेरी बात, इस केस में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि एक पॉलिटिशियन
जिसके ऊपर थ्रेट परसेप्शन के बारे में उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 15 दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी लिखा। उसके बावजूद इस चीज में अगर सतर्कता मुंबई पुलिस ने नहीं रखी तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है यहाँ पर। ठीक है सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सौरभ जी, आप अपनी बात को यहाँ पर रखिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं पीके जैन साहब के पास भी चलूंगी। और इधर में कांग्रेस के प्रवक्ता जो है डॉक्टर शिवानंद जी, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन सौरभ, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, वाई सिक्योरिटी अगर दी जाती है तो भी 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं आपके पास, पुलिस के जवान। और अगर ऐसे भी उनको 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए गए थे तो आप उसको वाई बोलिए नहीं बोलिए, वो बात बराबर ही है। वाई प्लस की अलग होती है और वाई अलग होती है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए लॉरेंस बिश्नोई को इतनी जल्दी जिम्मेदार बता देना, लॉरेंस बिश्नोई को, इससे मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनका मनोबल ऐसे लोगों का बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से अगर जांच को आगे बढ़ने दीजिए, अगर जांच में लॉरेंस बिश्नोई पाया जाता है तब कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठेंगे कि क्या इस देश के अंदर कोई तीसरी ऐसी ताकत खड़ी होने जा रही है जिस पर कानून व्यवस्था अपना काम नहीं कर पा रही है। लगातार लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी जो है उनकी इतनी छवि बढ़ती जा रही है, इतनी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। और अगर नहीं है तो भी मैं कह रहा हूँ, चूंकि देखिए कुछ नेताओं की अपनी जिंदगी होती है, कुछ उनकी व्यक्तिगत जिंदगियां भी होती है जिसमें उनके कारोबार से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर के दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये बात को समझना पड़ेगा। देखिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पर नेता बैठे हैं, वो विधान सभाओं के शौक में हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं। प्रॉपर्टी, चूंकि बांद्रा जैसे रिहायशी इलाकों में रहना और वहां पर प्रॉपर्टी का काम करना, सारा कुछ जो है वो एक मसला, बहुत बड़ा मसला था। और उसको लेकर के अगर उन्होंने किसी को कभी गंभीर रूप से, पुलिस को भी नहीं बताया कि भाई क्या मामला है, किसने मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन लिख करके दिया गया सिक्योरिटी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि आखिर उनको धमकियां मिल रही थी, किस बात के लिए धमकियां मिल रही थी, क्या पैसे से मामला था, क्या प्रॉपर्टी से मामला था, या कोई बाहर का गैंग ऐसा है। नहीं, इसके पीछे आखिरकार बड़ी वजह क्या रही है कि धमकी मिलने के बाद भी उन्होंने पुलिस के सामने जो है क्लियर चीजें नहीं रखी हैं कि उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। डॉक्टर शिवानंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, फिर मैं पीके जैन जी देखिए मैडम, बात यह है कि पुलिस में भी 2 गैंगवार है, पुलिस में भी 2 गुट है मैडम, और उसमें पूरा फेल्यूर है। सिर्फ अपने अपने अच्छे पोस्टिंग कैसा मिले, मतलब किस पुलिस जो है किन किन में बटी हुई है? एक कांग्रेस और बीजेपी तो नहीं है? नहीं मैडम, एक नाथ शिंदे जी की तरफ और एक देवेंद्र जी फडणवीस की तरफ। अच्छा। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पूरा तुरंत देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत रिजाइन देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से, पूरा महाराष्ट्र की तरफ से पूरा जिम्मेदारी लेके देवेंद्र फडणवीस जी रिजाइन देना चाहिए। जो पुणे में कोयता गैंग बहुत बढ़ गया है, नागपुर में भी गैंगवार बहुत बढ़ गया है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत है? इस बात को तो आप सीधा कह देते हैं कि भैया देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा दे दे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को बीच में क्यों लेकर के आप आ रहे हैं? देखिए सर, नहीं, देखिए पुलिस में अगर पुलिस सक्षम है तो ये हत्या होना नहीं चाहिए था। पुलिस अगर सक्षम है, सिक्योरिटी में मर्डर हो गया उसका, तो इसका मतलब क्या सर, बताइए आप। सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती भाई साहब। आपकी अगर व्यक्तिगत दुश्मनी निकलेगी प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर के, तो पुलिस नहीं, कोई प्रॉपर्टी विपर्टी आप लोग दूसरी तरफ नहीं, जब तक इंक्वायरी पूरा नहीं होता, नहीं मेरे मित्र पूरा सत्य रखेंगे पुलिस के सामने, तो पुलिस भी आपकी मदद करने में सक्षम रहेगी। सक्षम तभी होगी जब आप पूरा सत्य पुलिस के सामने बताइए। दुबे साहब, मेरा बोलना ये है कि देखिए दुबे साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस असक्षम है, पुलिस में भी 2 गुट है, और उसमें पूरी तरह से उनका नाका, यानी कि सिक्योरिटी पूरी तरह से नहीं दिया। बाबा सिद्दीकी ने पूरी बात रखा था, और दूसरी बात, उन्होंने एनसीपी में अजित पवार गुट में जाने के बाद उनको हाई प्रोफाइल मर्डर 100% है, और इसके पीछे आप बिश्नोई प्रॉपर्टी, पीके जैन साहब के पास में चलूंगी। ठीक है डॉक्टर बीजेपी का प्लानिंग है ये हिंदू मुस्लिम दंगा लाना, और सलमान खान के कहा इसमें आप हिंदू मुस्लिम लेकर जा रहे हैं। आधार की आप इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। एक राष्ट्रीय चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी हो, सबूत हो, तो आप दीजिए ना। लेकिन इस प्रकार से आप गलतफहमी फैलाने का काम मत करिए। अब आप बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब का, ये मौका राजनीति करने का नहीं है। आप इस मौके पे जो राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हैं, ये गलत है, ये नहीं हम लोग होने देंगे।
आप इस प्रकार के आरोप बगैर किसी आधार के आप आरोप लगा रहे हैं, इससे हम लोग पूरी तौर से असहमत है। और मेहरबानी करके इस प्रकार की बातें मत बोलिए। आपके पास कोई ना कोई जानकारी है ना कुछ, और आप बोले चले जा रहे हैं। आप जो जिस तरह कोई स्टोरी मत बनाइए, कपोल कल्पित स्टोरी मत बनाइए मेहरबानी करके। ठीक है, वक्त की कमी है। मैं पीके जैन साहब के पास एक बार जाना चाहूंगी। पीके जैन साहब, क्योंकि कानूनी मसला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। राजनेता राजनीति करते हैं, ये हमेशा से हमने देखा है कि हर चीज को भुनाना उनका काम होता है, और विपक्ष को बैठे बिठाए ये बड़ा मुद्दा मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र के अंदर में सही नहीं है। लेकिन क्या अभी बहुत जल्दबाजी होगी, प्रीमेच्योर चीजें हैं कि यहां पर अगर मैं ये कहूं कि इसको लॉरेंस बिश्नोई यानी कि सिर्फ डीरेल करने की कोशिश की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर के, जैसा महेश जी भी कह रहे थे और डॉक्टर शिवानंद भी कह रहे थे। हम आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे हत्याकांड को लेकर के कि किस तरह से ये गुत्थी आखिरकार जो है वो सुलझेगी और किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी आरोप लग रहे हैं। करेक्ट। देखिए किरण जी, ऐसा है कि ये बहुत सारी चीजें जो है ना, ये सब गैस वर्क, अफवाहें फैल रही हैं कि वो 45 दिन से कोई बोल रहे हैं बॉम्बे में आके बैठे थे, यहाँ पे आके रेकी कर रहे थे, कोई बोल रहे 35 दिन से बैठे थे, कोई बोल रहे 21 दिन से बैठे थे। ये सब गैस वर्क है, ये सब र्यूमर्स हैं। देखिए वो उनको धमकी आई, उन्होंने पत्र दिया, उस पत्र के कंटेंट किसी को आज तक पब्लिक में आई नहीं। पिछले 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें किसी को पता नहीं है कि धमकी कहाँ से और कैसी धमकी आई थी, इसके बारे में पता नहीं है जी। कल ये बात हुई कि पुलिस कर्मचारी उनके साथ में थे, नहीं थे, पुलिस कर्मचारी उनके साथ में थे। कैटेगराइज सिक्योरिटी है या नहीं है, लेकिन एक बार पुलिस कर्मचारी आपने दे दिए तो वो अगर एक्स और वाई में कोई और नॉर्मल सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए वाई थी या एक्स थी, लेट अस फॉरगेट दैट। फैक्ट ये था कि उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। अभी जैसा सब लोग बता दें, देखिए बांद्रा पूर्व में बिना बाबा सिद्दीकी के प्रोटेक्शन के या ब्लेसिंग्स के कोई भी एसआरए प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं चलता था। बाबा सिद्दीकी अगर आप देखेंगे, अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे, तो वो मेरा ख्याल है दुबई जाने वाले बहुत एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे। तो बहुत सारी चीजें इस जांच में सामने आएंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है, लोगों ने, जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कबूल किया है, लेकिन जब तक उसमें आगे सबूत नहीं मिल जाते तब तक ये कहना कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व था और उन्होंने किलिंग करवाया और यहाँ पे अब गैंग वॉर फैल जाएगा, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी। फेसबुक पोस्ट जो आया है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा महेश जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए वो एक छोटा क्रिमिनल है। अकोला में 2 लोग पकड़े गए थे इलीगल वेपन्स के साथ। उनकी जांच पड़ताल में इसका लोनकर का जो शुभम लोनकर है, शुभू लोनकर जिसके नाम से ये पोस्ट है, उसका नाम सामने आया। उसको बाद में पुणे से अरेस्ट किया गया। कल क्राइम ब्रांच ने उसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पोस्ट अगर वो जेल में है, उसकी अभी वेरिसिटी वेरीफाई की जा रही है कि वो जेल में है या बेल पे आ गया, लेकिन उसके कल उसके भाई को भी कब्जे में ले लिया है। तो ये सारी चीजें जब तक आगे पूरी जांच ना हो जाए, तो इस तरह का गैस वर्क और ये कि इसमें सरकार फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, स्टैंड अलोन क्राइम है। अब दुनिया में क्राइम बंद हो जाएगा क्या? आपने सिक्योरिटी दे दी तो क्राइम बंद हो गया क्या? हमारे देश के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो मारे गए अपने तमिलनाडु में, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश का खराब हो गया क्या? ये सारी चीजें सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। जो जांच है, जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको दिशा प्रॉपर नहीं मिलेगी, सबूत नहीं मिलेंगे, तब तक इन चीजों को डिस्कस करना और इस तरह के एलिगेशन लगा के निकल जाना, ये बेमानी बातें हैं। ठीक है महेश जी, जी वक्त की कमी है यहाँ पर। महेश जी, आपसे हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर इस चर्चा का जो आखिरी कमेंट्स है ये दें कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तक आपने सभी को सुना। मैं चाहता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र और देश के अंदर सुरक्षा बनी रहे। आम नागरिकों को गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनको किसी भी प्रकार से इनके माध्यम से कोई तकलीफ ना हो। और जो पुलिसिंग है, इफेक्टिव पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, जो सामान्य नागरिक के दिल में विश्वास निर्माण करती है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, वो विजिबल एंड इफेक्टिव पुलिसिंग दिखनी चाहिए। आज पुलिस बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल टूल बन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत जगह एक पॉलिटिकल टूल हो चुका है। वो ना होते हुए जो विजिबल पुलिसिंग है, जो इफेक्टिव पुलिसिंग है, जिस प्रकार का इंटेलिजेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मैं दरख्वास्त करूंगा सारे पुलिस कर्मियों से, सारे एक्स IPS ऑफिसर से, कि कम से कम जो नए ट्रेनीज आए, जो नए पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका मार्गदर्शन करें, पॉलिटिकल टूल पुलिस डिपार्टमेंट को ना बनना दें। जी, बहुत समानता जो है डॉक्टर शिवानंद और महेश जी में दिख रही है। डॉक्टर शिवानंद, अभी समय नहीं है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। जितेंद्र अवार्ड को भी बिश्नोई का धमकी है, उसको कल
शरद पवार गुट के है वो जितेंद्र आव्हाड, उनकी बेटी ने ट्वीट करके बिश्नोई के बताया। नाम से कौन धमकी दे रहा है ये कंफर्म करना पुलिस का काम है। कंप्लेंट करें ना, कंप्लेंट करें, सिक्योरिटी पुलिस गारंटी दे सकता है, पुलिस सिक्योरिटी क्यों बहुत नहीं सारी दिया चीजें आजकल प्रेस के जितेंद्र माध्यम आव्हाड से को? आती हैं, उनको बोलिए पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, बिल्कुल, जो उनको पुलिस जो में सिक्योरिटी कंप्लेंट दी जाएगी, नहीं वेरीफाई जितेंद्र की आव्हाड जाएगी। को भी नहीं, आप लोग पुलिस का यही काम पार्टी, नहीं है ना, नेताओं आप को लोग सिक्योरिटी मलिदा देती है, मलिदा रोज बांट धमकी रहे देते रहे अपने हैं। कामों से, मलिदा उनको नहीं बांट सिक्योरिटी रहे, देती रहे। आप फालतू में एलिगेशन बना लगा के निकल जाते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं, आप नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम दंगे जितेंद्र कराना आव्हाड चाहती है को भी सरकार, क्या बात देखिए कर रहे हैं उनकी बेटी आप? एक कल आप रात को रिस्पॉन्सिबल ट्वीट नेता किया है, सर। कम से कम आपके मुंह से तो रिस्पॉन्सिबल चीजें आनी चाहिए ना। आप बोल रहे हैं हिंदू जितेंद्र- मुस्लिम दंगे करवाने की, देखिए जितेंद्र आव्हाड जैन को साहब, कुछ भी सुरक्षा मिलेगी, आप चिंता कुछ भी मत करिए। एलिगेशन लगा के निकल जाते हैं आप, नहीं मतलब कुछ भी उन्होंने जितेंद्र आव्हाड सुरक्षा को कोई 10 बार धमकी आई है, मांगा। अरे सुरक्षा हिंदू मिलेगी। मुस्लिम गया है, देखिए, नेताओं को सुरक्षा देती जितेंद्र है, आव्हाड है। को भी मुस्लिम दंगों नेता तक जो लेके है चले वो गए कुछ भी बात करते को। रहे, के पुलिस सारी चीज बता देती है। महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है सुरक्षा भी चाहिए पुलिस की, पार्टीवाद उसके बाद ये जिम्मेदारी ठीक है, है। जल्दी से मैं ब्रिजमोहन जी से एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब ले लूंगी। ब्रिजमोहन जी, ये तो आप मानते हैं ना कि चूक हुई है, क्योंकि इंटेलिजेंस की तरफ से वो जानकारी नहीं दी गई, प्रीमेच्योर है चीजें जिस तरह से जैन साहब कह रहे हैं, लेकिन चूक है, कमियां हैं, देखिए, इस चीज को तो मानेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल सच बात है, जब किसी एक इंडिविजुअल को फोकस करके अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से पुलिस बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पाती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र की या पूरे मुंबई की कानून व्यवस्था प्रभावित हो गई है। आज मुंबई में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, क्या वहां पर इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं? पर एक ये बात सच है कि बाबा सिद्दीकी एक हाई प्रोफाइल लीडर थे और उनके साथ जो घटना घटी ये नहीं घटनी चाहिए थी, पर इसके साथ ये भी तो है कि आज भी मुंबई शांत है। वो इसलिए है कि वहां पर पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास है। ये बात सच है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो नहीं मिल पाई है। यहाँ पर बहुत कमी है ब्रिजमोहन जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस विशेष चर्चा में यहाँ पर आने के लिए, और तमाम यहाँ पर इस बात को लेकर के कि लॉरेंस बिश्नोई बोलेगा, हत्याकांड का राज खोलेगा यहाँ पर, और देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो पूरी हत्याकांड है ये आखिरकार किस मोड़ पर जाकर के जो है वो खत्म होती है, और पुलिस किस किस को गिरफ्तार यहाँ पर करती है। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना सबसे ज्यादा यहाँ पर बड़ी चुनौती है, और उस पूरे मामले पर जांच अभी जारी है। इसी के साथ इस विशेष चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।